हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं राम तिवारी, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी भाई ब्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी बाइक या स्कूटर BS4 या BS6 हो, बाइक या स्कूटर कोई सा भी होता, अगर सुबह ओवर रेस होता है या सुबह स्टार्टिंग में दिक्कत होती है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तो हम आपको आज इसी विषय में बताने वाले हैं। काफी कस्टमर हमारे पास सर्विस कराने आते हैं तो इसके विषय में हमें कंप्लेंट रेस करते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि गाड़ी सुबह ओवर रेस क्यों होती है और सुबह स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि और लोग भी इस वीडियो को देखें, उनको नॉलेज हो। तो ये वीडियो तो हम चाहे टेक्नीशियन हो या कस्टमर, उनके नॉलेज के लिए बनाते हैं। अब हम आपको बताएंगे, देखो हमारे पास तो ये बाइक है ना, एक्सट्रीम है, BS6 है। अब ये भी BS6 है। BS4 के विषय में भी हम आपको बताएंगे। BS6 बाइक है। जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं तो कम से कम देखते हैं 40 से 45 सेकंड या 1 मिनट तक भी हो सकता है कि हमारी बाइक ना ओवर रेस रहती है। तो काफी कस्टमर रहता है कि जब सुबह हम स्टार्ट करते हैं तो रेस ज्यादा क्यों रहती है। उसके विषय में भी हम आपको बता रहे हैं कि बाइक अगर हमारी सुबह ओवर रेस होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर BS6 में सुबह स्टार्टिंग की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये आपकी जो बाइक है ना, इधर ले आओ। ये जो बाइक है, देखो ये जो हम चाबी ऑन कर देना, यहाँ एक चेक लाइट जलती है। कोई भी BS6 बाइक जो भी आ रही है इसमें चेक लाइट जलती है। देखो, हम कैमरा यहाँ करो आप नजदीक, यहाँ देखो ये चेक लाइट जलती है। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो ये चेक लाइट चली जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम इसको बंद कर दे रहे हैं। देखो अभी हम गाड़ी स्टार्ट किए हैं तो ये थोड़ी रेस है, इसके बाद सही हो जाएगी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम आपको अब बताएंगे कि ये जो चेक लाइट जल रही है, अगर ये चेक लाइट आपकी बाइक के अंदर में कंटिन्यू जल रही है तो आपकी किसी न किसी सेंसर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चाहे वो ऑयल टेम्परेचर सेंसर हो या आपका ऑक्सीजन सेंसर हो या मैप सेंसर हो या थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो या IT सेंसर हो या व्हीकल स्पीड सेंसर हो, कोई भी सेंसर हो सकता है। बैक एंगल सेंसर हो सकता है। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, गाड़ी की वायरिंग में, हार्नेस वायर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या ECU में कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट जो लगा होता है, जो सारे चीज का सेंसरों को सिग्नल देता है, तो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले उसके विषय तो हम आपको बाद में बताएंगे कि गाड़ी ओवर रेस क्यों होती है। आज हम इस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जब हम BS6 को स्टार्ट करते हैं तो ओवर रेस क्यों रहती है। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी ये देना चाहते हैं कि जो ज्यादा देर तक हम जैसे सुबह स्टार्ट करते हैं, कम से कम 1 मिनट या उससे 30 सेकंड या 40-45 सेकंड तक हमारी गाड़ी ओवर रेस रहती है। उसका मेन कारण क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो BS6 होता उसमें ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो ECU को सिग्नल देता है कि इंजन का ऑयल का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं वो कहाँ लगा होता है। इधर आओ आप, कैमरा इधर दिखाना एक बार। ये होता है जो हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये सिलेंडर हेड में लगा होता है। ये देख रहे हो आप, सिलेंडर हेड के अंदर में यहाँ लगा होता है ये ऑयल टेम्परेचर। ये भी आपको ध्यान देना है कि कहीं इसका सॉकेट हमारा निकला है कि लगा है या कहीं तार इसके, ज्यादातर होता है कभी कभी कोई इसका तार टूट जाता तब भी ये गायब रहता है। तो ये जो हेड, सिलेंडर हेड में लगा होता है, ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है। तो इस ऑयल टेम्परेचर सेंसर का क्या काम होता है कि गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ECU को, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट को देता है। तो उससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट को ये देता है ना, तो पूरा जो हमारा थ्रोटल बॉडी है, मैप सेंसर है, IT सेंसर है, सारे सेंसरों के पास उसका सिग्नल जाता है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। तो हम इसी विषय में बता रहे हैं। अब आप कहोगे ऑयल टेम्परेचर गर्म, ठंडा और गर्म से क्या मतलब है। मतलब क्या होता है, इस सेंसर का मेन काम क्या है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है वो ECU को देना। उसके बाद ECU उसका जो वोल्टेज है, आउटपुट इनपुट जो भी होता है वो और सेंसरों को प्रदान करता है। तो हमारा काम, कहने का मतलब ये है कि सबसे वह है कि ओवर रेस क्यों होती है। ओवर रेस का, जब हम सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारी बाइक जो होती है ना वो ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण बस क्या होता है, अगर कोई बाइक, जैसे हम मान लो कि कोई बाइक है ठंडी, पहले क्या होता था हमारे पास BS4 गाड़ी बाइकें होती हैं, अभी भी चल रही हैं। उसमें क्या करते हैं हम, सुबह जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं नहीं होती तो क्या करते हैं, चोक लेते हैं। चोक लेने से क्या होता है, एयर और पेट्रोल के मिश्रण का को बढ़ा देता है, क्योंकि होस पाइप को क्लोज करके एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है उसको कार्बोरेटर हेड सिलेंडर में भेज देता वाल के पास। तो क्या होता, वहां
जहां फायर होता है, फायर वाली जगह पे हमारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण ज्यादा होता है खुराक का, तो हमारी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम चौक लेते और गाड़ी स्टार्ट होती, उस समय हमारी ओवर रेस रहती है वो सिस्टम। अब इसमें क्या है कि जब ये हमारी गाड़ी ठंडी रहती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इंजेक्टर लगा होता है ना, इंजेक्टर और फ्यूल पंप क्या होता है, हमारा ईसीओ उनको क्या सिग्नल देता है कि सुबह स्टार्ट होने के लिए उसको एयर और पेट्रोल का मिश्रण ज्यादा चाहिए, तो उस समय ठंडी रहेगी। तब तक आपको देखोगे कि बाइक हमारी ओवर रेस होती रहेगी, लग रहा कि ज्यादा रेस हो, इतना रेस है कि इतना रेस तो, इससे काफी कस्टमरों को प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जब हमारी गाड़ी 75 सेंटीग्रेड गर्म हो जाएगी, इंजन का टेम्परेचर 75 सेंटीग्रेड हो जाएगा, उस अवस्था के बाद हमारा बाइक का जो आरपीएम हो वो बिल्कुल 1400 से 1500 आरपीएम पे आ जाता है, या 1700 आरपीएम पे हो जाता है। वैसे जो बाइक का है वो 14 से 13 से 1500 आरपीएम के बीच में रहता है, और अगर स्कूटी का देखा जाए तो उसका 1700 आरपीएम रहता है जो कंपनी देती है। तो जब हमारी बाइक गर्म हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बाइक का टेम्परेचर लो हो जाता है, आरपीएम कम हो जाता है, और टेम्परेचर हमारा जब ऑयल का टेम्परेचर 75 डिग्री से ऊपर होता है, तो ये हमारा जो ओटी सेंसर है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर उस समय वर्क करना शुरू कर देता है। सुबह के टाइम क्या होता है, हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर वर्क नहीं करता है। उसके वर्क ना करने के चक्कर से क्या होता है कि हमारी बाइक ओवर रेस रहती है, और ओवर रेस होने के कारण इसी चक्कर से क्या होता है कि हमारी बाइक का रेस बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा सिलेंडर हेड में ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, इसका कभी तार ना निकला हो, तार लगा होना जरूरी है। अगर इसमें किसी भी सेंसर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ये लाइट हमारी जलती रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ जो हमने आपको सिग्नल दिखाया था लाइट के अंदर में, ये जो हमने आपको दिखाया था, ये देखो आप, ये अब देखो हम इसको अगर मारेंगे ना तो ये बंद हो जाएगी। अभी देखो बंद हो गई ना, और अगर ये बंद नहीं हो रही तो किसी ना किसी सेंसर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, कोई चाहे टेक्नीशियन हो चाहे कस्टमर हो, कभी भी आपको इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सुबह हम बाइक स्टार्ट करते तो हमारी बाइक की रेस ज्यादा क्यों रहती है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बाइक स्टार्ट करते तो हमारा ऑयल जो रहता है वो ठंडा रहता है। जब हमारे ऑयल का टेम्परेचर 75 सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, जब वो ओटी सेंसर को सिग्नल देगा, उस सिग्नल के बाद ही तब ये ईसीओ को सिग्नल देता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ईसीओ जो है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट जो है वो ना, वो हमारे मैप सेंसर, आईटी सेंसर और थ्रोटल बॉडी सेंसर को सिग्नल देता है, तो इसका आरपीएम कम होता है। नहीं तो इसका सिग्नल जब तक नहीं जाता तब तक इसका आरपीएम सुबह हमारा ज्यादा दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको कार्बोरेटर दिखाता हूं। आपने देखा होगा कि मेरे पास एक कार्बोरेटर है, मैं इस कार्बोरेटर को आपको दिखाता हूं। ये भी अभी क्या है ना, BS6 में भी आपने देखा होगा कि कुछ कार्बोरेटर वाली भी बाइकें BS6 में आ रही हैं। आपने BS6 में देखा होगा कुछ कार्बोरेटर वाली भी आ रही है। ये कार्बोरेटर हमारे पास है ना, ये हमारे पास सीटी बजाज की है, बजाज का कार्बोरेटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें बजाज में ज्यादातर क्या होता है, और हीरो की बाइकों में उसमें देखे होंगे, तो आप देखते होंगे BS4 में ये BS6 का कार्बोरेटर है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के लिए, उसमें चोक का सिस्टम होता था। इसमें क्या होता था, ऑटोमेटिक चोक है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इसकी रेस बढ़ती है और फिर अपने आप थोड़ी देर बाद कम हो जाती है। वही काम इसमें ऑयल टेम्परेचर सेंसर का है। जब गाड़ी का टेम्परेचर ये बता देता है ईसीओ को, तो आरपीएम कम हो जाता है। नहीं तो सुबह हमारी गाड़ी का रेस ज्यादा रहता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद कम हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी ने दे रखा है, जब इंजन का टेम्परेचर प्रॉपर बताएगा जब ही होगा। अब कार्बोरेटर में जैसे सुबह स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकती है। सुबह अगर आपकी ये डिप लाइट जो जलती है, इसके अंदर में अगर कोई लाइट जल रही तो इसको आप रीसेट कराओ, नहीं किसी सेंसर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं। वैसे तो BS6 गाड़ी सुबह एक सेल्फ मारोगे तो स्टार्ट मिलेगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। अगर होती है तो किसी न किसी सेंसर या स्पार्क प्लग या पेट्रोल या कोई भी समस्या हो सकती, या फ्यूल पंप नहीं काम कर रहा, वो अदर चीजें हैं। अभी हम खाली ओवर रेस क्यों होती उसके विषय में आपको बता रहे हैं। अब हम बताते हैं ये BS6 का बता। अब BS4 में अगर सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। BS4 जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी होती है, उसमें तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपना एयर स्क्रू, आरपीएम स्क्रू को जरूर चेक कराएं और सेट कराएं। क्या होता है,
कि ज्यादातर गाड़ियों में स्टार्टिंग आप सर्विस कराते हो या कुछ कराते हो, उसमें क्या होता है कि एयर स्क्रू, आरपीएम स्क्रू बढ़ा के एयर स्क्रू को सेट किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी का माइलेज होता है ना, अगर माइलेज हमारा प्रॉपर सेट नहीं है या एयर स्क्रू प्रॉपर सेट नहीं है या पीछे स्मोक दे रही, काला धुआं दे रही है, तो उससे क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है कि हमारा एयर स्क्रू जो होता है वो सेटिंग नहीं होती है। और एक चीज होता है, अगर उसकी सेटिंग नहीं है तो सुबह क्या है स्टार्टिंग, कभी हम रेस सेट करते हैं तो जितने पे रेस सेट होती है हम आरपीएम स्क्रू को या एयर स्क्रू को जो सेट करते हैं उसका आरपीएम बिल्कुल प्रॉपर बताता है, तो उसी पे हम उसको सेट करके देते कस्टमर। अगर उसकी सेटिंग खराब है तो भी गाड़ी सुबह BS4 स्टार्ट नहीं होगी। हम क्या करते, सुबह स्टार्ट करते, चौक लेते, उसके बाद गाड़ी, अब उसमें क्या, जैसे इसमें ओवर रेस होती है उसमें रेस लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो होता है ना, एयर स्क्रू जो होता है, इसमें दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां देखो इसमें एयर स्क्रू, इसकी सेटिंग जरूरी होता है। और ये आरपीएम यहां बढ़ा के इसको हम सेट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो सेट करने के बाद इसकी टूनिंग प्रॉपर, BS4 बाइक अगर है, अगर आपकी टूनिंग खराब है, देखो स्टार्टिंग के कारण तो कई हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो मैं आपको सिंपल के लिए दिखा दिया। स्टार्टिंग के प्रॉब्लम कई हो सकते, गाड़ी का स्मोक देना, स्पार्क प्लग खराब होना, कार्बोरेटर में सिलोजेट मेन जेट में कचरा आ जाना, वो अलग समस्या है। लेकिन मेन क्या है, बाइक की या स्कूटर की BS4 की ट्यूनिंग प्रॉपर सही सेट होना जरूरी है। अगर वो सही सेट नहीं है तो बाइक में एक तो ब्लैक धुआं देगा और दूसरा क्या है, स्टार्टिंग में सुबह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर सुबह प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही तो आप अपने एयर स्क्रू और उसको जरूर, एयर स्क्रू को, आरपीएम स्क्रू को जरूर प्रॉपर सेट कराएं और मीटर से, टैकोमीटर से सेट कराएं। उससे क्या, मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा था, टैकोमीटर से मैंने सेट करके दिया था। अगर आप के पास BS4 बाइक है तो आप मेरे पास लाओ, मैं उसको प्रॉपर सेट करा। अगर ठंड में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, देखो कार्बोरेटर की जो प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम तो ये है, अदर कोई भी प्रॉब्लम बाइक में स्टार्टिंग के रिलेटिव और भी प्रॉब्लम हो सकती है, करंट की प्रॉब्लम, स्पार्क प्लग की, वो तो सबको पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह काफी कस्टमरों को प्रॉब्लम थी कि BS6 बाइक अगर हम सुबह स्टार्ट करते हैं तो हमारी बाइक की ओवर रेस हो जाती है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास स्प्लेंडर या बजाज की या किसी भी कंपनी की BS6 बाइक है तो आप थोड़ी देर, जब सुबह पहला सेल्फ लेते या किक मारते हो तो थोड़ी देर, 40 से 45 सेकंड आपकी गाड़ी, या 1 मिनट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ओवर रेस रहेगी। उसके बाद जैसे इंजन गर्म होगा, ऑयल टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर काम करने लगेगा तो आपकी बाइक का आरपीएम 1400 से 1500 के करीब आ जाता है। अगर स्कूटी है तो उसका 1700 प्लस आरपीएम रहता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और BS4 बाइकों में अगर आपके बाइक में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर सेट कराएं। और स्पार्क प्लग, मेन चक्कर क्या होता है ना, ज्यादातर क्या होता है BS4 में स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम ज्यादा क्लियर करती, कोई भी बाइक हो तो आप स्पार्क प्लग का गैप और स्पार्क प्लग को भी चेक कराना जरूरी है। तो अगर ये सुबह आपको ठंड में ऐसी कोई, देखो मेरे पास कस्टमर आया, ये शिकायत थी, काफी लोग ये बताते थे, अगर ये वीडियो हमारा कोई भी कस्टमर या हमारे यहाँ काम कराने आते हैं अदर भी देखते हैं तो या आप अपने भी टेक्नीशियन से या हमारे पास कोई आते तो हमसे चेक करा सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है तो हम इस वीडियो को हमारा बनाने का मतलब एक था, काफी कस्टमरों को था कि हमारी बाइक में BS6 से परेशान थे कि ओवर रेस होती है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर BS6 में कोई डिप लाइट है, प्रॉपर आपकी चेक लाइट जल रही है, प्रॉपर जल रही है, बंद नहीं हो रही है, जो चाबी ऑन करते हैं और जल रही है, बंद नहीं हो, तो उसको आप रीसेट कराओ, आप हमारे पास लाइए, हम उसको रीसेट कर देंगे, लाइट चली जाएगी। किसी सेंसर में वायरस होगा या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम उसको आपको सेट करके देंगे। और BS4 में अगर कोई प्रॉब्लम होती स्टार्टिंग के तो उसके रिलेटिव भी आप हमारे वर्कशॉप में लाए ऑटो सर्विस में, हम आपको प्रॉपर काम करके देंगे। और ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।